नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन परीक्षा पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और बहुत ही कम समय में जानते हैं कि आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी की है जिसमें इल्लीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उन मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए करते हैं। अगर करते हैं तो देखते हैं आरबीआई ने इन चीज़ों को लेकर के क्या चेतावनी दी है और अलर्ट लिस्ट किस हिसाब से या किन पैरामीटर्स पर जारी की है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आरबीआई ने क्या किया हाल ही में। आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट निकाली है जिसमें फॉरेक्स एप्लीकेशंस जिनके थ्रू हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने उन अनऑथराइज्ड ऐप्स को इस लिस्ट में डाला है। अनऑथराइज्ड मतलब जिनको आरबीआई ने ऑथराइज नहीं किया, उन मोबाइल एप्लीकेशंस को डाला है, जिसमें ऑक्टा एफएक्स नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और साथ ही वो हमारी ऑफिशियल ऑफिशियल स्पॉन्सर है किस चीज़ की, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स की। तो दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इस लिस्ट में डाला गया है। साथ ही अन्य 32 मतलब इसको मिला करके लगभग 32 मोबाइल एप्लीकेशंस को इस लिस्ट में डाला गया है, और ये अलर्ट लिस्ट है ताकि हमारे यहाँ पर जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन से, तो पहले हमें ये जान लेना है कहीं उसे आरबीआई ने इस लिस्ट में तो नहीं डाल दिया। तो देखिए आरबीआई ने एक लिस्ट निकाली है जिसे बोला गया है अलर्ट लिस्ट। ये उन एंटिटीज की है जो इन्वॉल्व है किस चीज में, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में, और वो भी किस तरीके के, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम ईटीपी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्हें हम ईटीपी के नाम से जानते हैं। और इसकी एक लिस्ट इस वीक मतलब हम बात कर सकते हैं 10th ऑफ सितंबर को रिलीज की गई है। आरबीआई ने काफी टाइम से नोटिस किया था कि ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स है जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोफ्टी रिटर्न्स मतलब बड़े बड़े रिटर्न्स देने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि यूजर्स ऑफ दीज रेस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म में बी प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, और उनसे भी ये जानकारी ली जाएगी और उनको बोला जा रहा है कि आप सचेत हो जाइए। एक लंबी लिस्ट आरबीआई ने निकाल दी है जिसमें ये इलीगल एप्स हैं, जिसमें ओक्टा एफएक्स भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं हम लिस्ट उन मोबाइल एप्लीकेशंस की। तो ऐसी टोटल फॉरेक्स मोबाइल एप्लीकेशन जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, ईटीपीस कहा जाता है, तो इनमें अल्पारी, एनईएफएक्स, एवाट्रेड, विनोमो, ईटोरो, एक्सनेस, एक्सपर्ट ऑप्शन, ईएफबीएस, फिन एफएक्स प्रो, फॉरेक्स डॉट कॉम, फॉरेक्स फॉर मनी, फॉरेक्स ओरेक्स, एफटीएमओ, एफपीपी ट्रेड, एफएक्स प्रीमस, एफएक्स स्ट्रीट, FXCM, FX Nice, FXTM, Hot Forest, iBell Markets, IC Markets, iForex, IG Markets, IG Option, NTS Forex Trading, Octa FX, Olymp Trade, TD, Ameritrade, TP Global FX, Trade Site FX, Urban Forex, XM, XTB जैसी ये मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग किस चीज़ की, शेयर ट्रेडिंग के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। अगर इनमें से किसी भी मोबाइल ऐप का यूज आप कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए, और आगे देखते हैं आरबीआई ने इसको लेकर के क्या बोला। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि ये एंटिटीज ऐसी हैं जो कि नॉट अपीयरिंग ऑन द लिस्ट शुड नॉट बी एज्यूम टू बी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई ने इनको ऑथराइज नहीं किया है, ऐसी एप्लीकेशंस की ये लिस्ट जारी की है। इन्होंने एज पर दी आरबीआई नॉर्म्स, रेसिडेंट पर्सन शुड अंडरटेक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ओनली विद ऑथराइज्ड पर्सन एंड फॉर परमिटेड पर्पस। मतलब यदि हम किसी भी तरीके का विदेशी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑथराइज पर्सन के साथ या फिर एक परमिटेड पर्पस के लिए ही यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में डिफाइंड हो। अगर इसके अलावा हम किसी भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं तो वो इलीगल कंसीडर किया जाता है एज पर दी फेमा एक्ट 1999। साथ ही इस फरवरी 2022 में आरबीआई ने यह भी कहा था और लोगों को वार्न किया था कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने यह भी बोला था कि एंटिटीज अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस फॉर पर्पस अदर देन दोज परमिटेड अंडर दी फेमा, मतलब ये था कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने परमिशन ली है फेमा से, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, लेकिन वो किसी और तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसकी जगह पर मतलब जिस पर्पज से उन्होंने यहाँ पे ऑथराइजेशन लिया है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में वो क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को ट्रेडिंग के लिए। और ऐसी चीजें अनऑथराइज हैं, मतलब ऑथराइज नहीं किया आरबीआई ने उनको।
और वो किस तरीके की वो फेस कर सकते हैं पीनल एक्शन अंडर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उनके अंडर उन एप्लीकेशंस को यहाँ पर एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन आरबीआई ने इन किसी भी एप्लीकेशन का नाम उस समय हमें नहीं बताया था। ठीक है, आरबीआई ने किसी भी तरीके का नाम नहीं बताया था कि कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन या फॉरेन ट्रेड एप्लीकेशन हैं जो हमें क्या कर रही हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं अनऑथराइज्ड वे में। आगे आरबीआई ने यह भी बताया कि बहुत सारी कंप्लेंट्स भी इनको मिली थी और आरबीआई ने बोला कि कम टू फेस आउट एन अलर्ट लिस्ट। अब बोला कि जब इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं इसीलिए आरबीआई को अब एक अलर्ट लिस्ट के साथ में आना पड़ा और एक अलर्ट लिस्ट निकालनी पड़ गई। द एंटिटीज इन द अलर्ट लिस्ट आर नाइदर ऑथराइज टू डील इन फॉरेक्स अंडर फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ऑथराइज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। मतलब अभी जो 32 मोबाइल ऐप्स के नाम हमने देखे हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने आरबीआई से या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके की ट्रेडिंग की परमिशन आरबीआई से नहीं ली। तो यदि आप इन 32 में से किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो अभी से ही जाग जाइए, चेत जाइए। आगे हो सकता है आरबीआई इनके अगेंस्ट कोई टफ कार्यवाही करे और उसके कारण आपका जो अमाउंट उन मोबाइल एप्लीकेशंस में आपने लोड कर रखा है वो रिटर्न ना होने पाए। तो दोस्तों इस तरीके के इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझने वाले कुछ ऐसे हमारे फैक्ट होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप आ जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। और यदि आप इस तरीके के और वीडियोस चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।